ये एक स्मॉल पर्स बना रहे हैं। इसके लिए मैंने कॉटन थ्रेड लिया है। ये 3 प्लाई कॉटन थ्रेड है और 2.5 mm क्रोशिया हुक। शुरुआत करने के लिए हम यहाँ लेंगे 20 चेन, 20 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 चेन हो गई। अब एक चेन हम पलटने की लेंगे। ये पलटने की चेन ले ली हमने। यहाँ हम सिंगल क्रोशे डालेंगे। हर चेन पर एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से सिंगल क्रोशे डाल के हम इस चेन को आखिर तक पूरा करेंगे। ये 20 सिंगल क्रोशे डाल लिए हैं। अब आखिरी जो 20वां डाला है उसी होल में मैं 2 और सिंगल क्रोशे डालूंगी। ये 1 और 2, इस तरह से एक ही होल में मेरे 3 सिंगल क्रोशे डाले हैं। और अब पलट कर ये जो स्पेस है नीचे की, इसमें फिर से हम सिंगल क्रोशे डालेंगे। इस तरह से मैं साथ के साथ धागा लेती जा रही हूँ ताकि मेरे फिनिशिंग होता जाए। फिर से हम 20 सिंगल क्रोशे डालेंगे। ये यहाँ तक 19 सिंगल क्रोशे हो गए। अब आखिरी में मुझे 3 सिंगल क्रोशे यहीं डालना होंगे। 1 2 और ये 3। फिर स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ हम पहले वाले सिंगल क्रोशे में की चेन के पर साइड में जोड़ देते हैं। ये यहाँ से जोड़ देंगे। अब फिर से हम हर एक पर एक सिंगल क्रोशा लेंगे। ये लेकर मैं आपको सेकंड रो बताती हूँ। यहाँ आके यहाँ मैंने पूरी रो कर ली है। अब ये जो 3 मैंने डाले थे एक ही जगह पे सिंगल क्रोशे, उसमें से पहले वाले सिंगल क्रोशे पे मैं 2 डबल सिंगल क्रोशे डालूंगी। 2 सिंगल क्रोशे। उसके बाद फिर बीच वाले पर एक सिंगल क्रोशा और उसके बाद आखिरी में ये तीसरे पर फिर से 2 सिंगल क्रोशे। फिर पूरी रो वैसे ही चलाएंगे हम और उस कॉर्नर पर भी इसी तरह से करेंगे। लास्ट कॉर्नर पर भी आप चाहें तो इसको मार्कर की मदद से ये जो सेंटर वाला है इसको मार्क कर लीजिए। इस तरह से इधर आएंगे तो हम इधर भी मार्क कर लेंगे। बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए तीसरी रो भी हम यहाँ आ गए हैं मार्कर के पास तक। तो ये जस्ट मार्कर के जस्ट पहले वाले सिंगल क्रोशे में 2 देंगे और उसके पहले 1 ही देंगे। मार्कर के जस्ट पहले यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशे देंगे। 1 और ये 2। मार्कर हटा देंगे। मार्कर की जगह पे एक सिंगल क्रोशा और उसके बाद फिर से 2 सिंगल क्रोशे। फिर पूरी रो एक सिंगल क्रोशे। यहाँ मार्कर फिर से लगा देते हैं हम। ये देखिए इसी तरह से ये रो मैं पूरी कंप्लीट करूंगी। उसके बाद हम आएंगे डबल क्रोशा वाली रो पे।
ये थर्ड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो फोर्थ रो है उसमें हम डबल क्रोशिया डालेंगे। ये हमारा बेस बन रहा है। 3 चेन लेंगे, उसके बाद यहीं एक डबल क्रोशिया डालेंगे। पूरी रो डबल क्रोशिया से बननी है। ये डबल क्रोशिया से मैं यहाँ कॉर्नर तक आ गई हूँ मार्कर के पास। अब अभी तक तो हम मार्कर के दोनों बाजू एक एक में दो दो डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया डाल रहे थे, लेकिन अब हम मार्कर वाली जगह पे भी 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। मार्कर से पहले हमने 2 डाले हैं ये। अब मार्कर हटाएंगे और मार्कर की जगह पे भी 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह से हम यहाँ 6 डबल क्रोशिया कर देंगे कॉर्नर पर। इसके पास में भी हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। ये पर्स का बेस बन गया हमारे। अब इसकी बॉडी बनाना शुरू करेंगे। बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेंगे। उसके बाद अब डबल क्रोशिया में ही बनाना है, लेकिन बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। बैक पोस्ट का मतलब होता है क्रोशिया को डबल क्रोशिया के पीछे से ले जाकर और काम करना। इसमें आपके ये जो किनारी है ये उभर कर आ जाएगी इस तरह से, और बेस अपनी जगह पर बैठा रहेगा। ये देखिए, फिर से देख लीजिए आप बैक पोस्ट। ये इधर से मैंने हुक डाला, इस डबल क्रोशिया के ऊपर से लिया, पीछे से एक लूप लाई और मैंने डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। ये देखिए, आप फिर से देख लीजिए। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनता है। इस तरह से मैं ये पूरा रो बनाऊंगी और उसके बाद इसके ऊपर हम पैटर्न बनाएंगे। तो ये रो पूरा, ये देखिए आप, इस तरह से खड़ा हो जाता है और एक सुंदर किनारी बाहर की तरफ दिखती है। ये बैक पोस्ट वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। इसमें आप देखिए नीचे बेस एकदम अलग दिख रहा है और बेस पे ये किनारी खूबसूरत सी आई है और बॉडी उठकर ऊपर आई है। अब इस बॉडी पर हम आगे डिज़ाइन पैटर्न बनाएंगे और थोड़ा सा इसको यहाँ स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, ताकि हमारा पर्स अच्छी साइज का बन सके। यहाँ मैं 3 चेन लूँगी, 2 और 3। यहीं पर मैं एक डबल क्रोशिया डालूंगी, फिर उसके बाद एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया इसी डबल क्रोशिया के ऊपर डालेंगे इस तरह से। देन बगैर चेन लिए 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरे डबल क्रोशिया में हम फिर से यही पैटर्न डालेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये 2 डबल क्रोशिया गए, 1 चेन हो गई। अब 2 डबल क्रोशिया यहीं पर डालेंगे। फिर नीचे से 1 और 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़कर
तीसरे डबल क्रोशे में सेम पैटर्न, 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे। ये पैटर्न हम पूरी रो में बनाएंगे। ये देखिए, आप ये दिखेगा इस तरह से अच्छे से। ये पैटर्न फैन वाला पैटर्न बोलते हैं इसको हम लोग, पंखे वाला पैटर्न। ये पूरी रो में यही पैटर्न बनेगा और इस पैटर्न की 10 रो बनानी है। ये करके फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। पूरी 10 रो। ये देखिए, मैंने यहाँ 10 रो कंप्लीट कर ली, पैटर्न की 10 रो कंप्लीट कर ली। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, इसको अब थोड़ा सा सिकोड़ेंगे, वापस छोटा करेंगे। इसके लिए पहले तो हम लोग हर एक पे एक डबल क्रोशा लेंगे। जैसे ये लिया, यहाँ तो एक चेन हो गई मेरी। अब इसके आगे एक डबल क्रोशा लूंगी यहाँ। हर डबल क्रोशे पे एक क्रोशा लेंगे, डबल क्रोशा लेंगे और ये जो बीच की चेन है इसको छोड़ते जाएंगे हम। सॉरी, यहाँ इस पर डबल क्रोशा आएगा और ये बीच की चेन छोड़ेंगे, फिर अगले इसमें डबल क्रोशा लेंगे। हर डबल क्रोशा पे डबल क्रोशा लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हमारा ये डिक्रीज होता जाएगा, मतलब वापस से सिकुड़ना शुरू हो जाएगा पैटर्न। यहाँ लिया, ये 2 चेन को छोड़ देंगे और अगले डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से ये पूरी रो बनाएंगे हम। हर डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया। ये चेन छोड़ा, यहाँ बनाया। फिर इस चेन को छोड़ दिया और इसके बाद अगले डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये रो मैंने डिक्रीज करके बनाई और यहाँ 80 डबल क्रोशिया आए हैं, 80 डबल क्रोशियाज आए हैं। अब हम एक और रो डिक्रीज करके बनाएंगे। देखिए उसमें कितना करेंगे हम डिक्रीज, देखिए 3 करा, चेन लिया। अब यहाँ 1 और ये फिर से यहाँ पे यार्न ओवर करके इसमें से भी लिया और अब यहाँ जो 3 फंदे आ गए हमारे, इनको एक साथ गिरा देंगे। अब आगे हम 6 डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाएंगे। 1 सिंगल सिंगल, डिक्रीज नहीं करेंगे। 2 3 4 5 6। अब हम फिर से डिक्रीज करेंगे। ये इस पे धागा लपेटा हुक पर, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, गिरा देंगे। 2 फंदे रहने दिए, फिर धागा लपेटेंगे और अगले डबल क्रोशिया में से एक फंदा उठा के और गिराएंगे। ऐसे 3 फंदे रह गए, अब इनको एक साथ गिरा देंगे। यहाँ देखिए ये डिक्रीज होता है, कम हो जाता है हमारा डबल क्रोशिया। फिर से 6 फंदे, 6 डबल क्रोशिया हम सादे बनाएंगे, एक पर एक। 2 3 4 5 और ये 6। अब फिर से धागा लेंगे क्रोशे पे, यहाँ से एक फंदा लेंगे, अगले वाले डबल क्रोशे से 2 को गिराएंगे, 2 फंदे रहने देंगे। फिर से धागा लपेटेंगे, अगले डबल क्रोशे में से उठाएंगे एक फंदा,
2 फंदों को गिराएंगे और फिर 3 फंदों को एक साथ गिराएंगे। इस तरह से हम पूरी रो बनाएंगे। हर 6 फंदे बीच में 6 डबल क्रोशे इसमें प्लेन है, 1 2 3 4 5 6 और फिर एक डिक्रीज किया है। इस तरह से हम पूरी रो बनाएंगे। ये देखिए मैंने सेकंड रो में भी डिक्रीज कर लिया। अब 2 रो हम लोग सिंगल क्रोशे की बनाएंगे। सेम क्रोशे जो भी डबल क्रोशियाज हैं उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया लेकर, एक एक सिंगल क्रोशिया लेकर, ये एक चेन लिया, फंदा लिया, ये सिंगल क्रोशिया। ये 2 रो में मुझे सिंगल क्रोशिया की चाहिए। सिंपल है। ये देखिए ये एक रो करिए। अब इसके बाद मैं एक और रो करके फिर आपको बताती हूँ आगे का। ये सिंगल क्रोशे की 2 रो कंप्लीट हो गई। अब हमको इसके कंगूरे बनाने हैं। कंगूरे बनाने के लिए मैं इसको पलटूंगी, वर्क को पूरा पलट देंगे। अभी तक हम ऐसे बना रहे थे राइट साइड से, अब रॉन्ग साइड से बनाएंगे इस तरह से। पलट कर एक चेन ले लेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया देंगे। पहले सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब फिर से एक चेन लेंगे, नीचे से एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे सिंगल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया देंगे इस तरह से। और अब यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। इसको हम पहली चेन में स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे, तो इस तरह से एक बबल बन जाएगा हमारा। अब फिर से हम यहाँ एक डबल क्रोशिया लेंगे, ये इस तरह से एक चेन, एक डबल क्रोशिया यहीं पर। ये ध्यान रखिए मैंने सारा काम एक सिंगल क्रोशिया छोड़कर दूसरे सिंगल क्रोशिया में किया था। अब फिर से एक सिंगल क्रोशिया छोड़ूंगी, यहाँ एक चेन और लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के यहाँ दूसरे सिंगल क्रोशिया में हम एक सिंगल क्रोशिया देंगे। इस तरह से हमारा एक कंगूरा कंप्लीट होता है। मैं और आपको बताती हूँ। एक चेन लिया, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ा, दूसरे सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया लिया, एक चेन, एक और डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 और 3। एक ऐसा कीजिए यहाँ पे से हम ले लीजिए, यहाँ जो आपके डबल क्रोशिया का ऊपर का हिस्सा है वहाँ आप एक सिंगल क्रोशिया डाल दीजिए, तो ये आपका बबल और अच्छा खिल के आया। ये देखिए मैंने फिनिश कर लिया, ये सारे कंगूरे बना लिए। लेकिन अभी ये कंगूरे इस तरह से उठ रहे हैं, तो इनको दबाए रखने के लिए, इसी तरफ दबाए रहें, इसके लिए हमें एक फिनिशिंग की लाइन देना होगी, जो हम इसके ऊपर टॉप पर देंगे। एक चेन लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ जितने भी हमें सिंगल क्रोशिया मिल रहे हैं उन पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। एक फंदा लिया और इसको उस पुराने में से निकाल दिया, सेम फंदा। एक कोई विशेष सिंगल क्रोशिया में हम इसको एक साथ निकालते हैं, लेकिन स्लिप स्टिच में इसको बस यहीं से निकाल देते हैं। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको एक ये सब क्लियर करके बताया हुआ है। स्लिप स्टिच, चेन, हाउ टू लर्न क्रोचेट पूरा बताया है।
ये इस तरह से फिनिश करने से ये कंगूरे सारे अपनी जगह बैठ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ आप अंतर देख लीजिए, ये दोनों कंगूरे मेरे बैठ गए हैं, ऊपर नहीं आ रहे, और जबकि ये ऊपर आ रहे हैं। इस तरह से आप इनको फिनिश कीजिएगा। ये मैंने कंगूरे के ऊपर स्लिप स्टिच ले लिए, इससे मेरे कंगूरे एकदम फिनिश्ड बैठ गए हैं। अब ये ऐसे नहीं होंगे। मार्कर की मदद से मैंने 2 सेंटर पॉइंट लिए हैं। आप ये देखिए, इसके साथ साथ ये वाला, ये जो नीचे ओवल शेप दिया है उसी के हिसाब से मैंने ये 2 सेंटर पॉइंट लिए हैं। मार्कर के एक इधर और एक उधर, ऐसे 3 स्लिप स्टिच में हम अपना बेल्ट बनाएंगे। ये लीजिए, ये देखिए, ये लूप लेके बस 3 स्लिप स्टिच में हम अपना बेल्ट बनाएंगे। मार्कर हटा देते हैं। यहाँ पे ही एक लेंगे स्लिप, अपना सिंगल क्रोशिया, फिर मार्कर की जगह था वो सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच का, फिर उससे एक आगे। ये 3 पर ही हमको अपना बेल्ट बनाना है। ये थ्रेड भी हो सके तो साथ के साथ ले लीजिए, फिनिशिंग हो जाएगा। एक चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर से लेंगे चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। हर बार ऐसे पलटकर चेन लेकर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 आप चाहें तो थोड़े से बड़े क्रोशिया से भी इसको बना सकती, इस तरह का लुक आएगा ये मैं आपको पूरा फिनिश करके और फिर आपको बताऊंगी। ये छोटा पर्स मेरा तैयार हो गया। ये पर्स आप कंधे पर टांग सकते हैं, और अगर बेल्ट छोटा कर दें तो इसको हैंडबैग की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 32 इंच का बेल्ट लिया है। आप 16 इंच का बेल्ट लेंगे तो इस तरह से हैंडबैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में मैंने इसमें एक लूप बनाया है, ये देखिए लूप, और यहाँ मेरे पास एक बटरफ्लाई का बटन था तो वो लगा दिया था मैंने, इससे इसका लुक एकदम बढ़ गया। आप डेकोरेशन के लिए कोई और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई नया फ्लावर हो, कुछ हो, या कोई लीफ बनाकर लगा सकती हैं, मोती लगा सकती हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत डेकोरेट करेंगी तो अच्छा लगेगा। ये मैंने एक सिंपल और सोबर पर्स बना के तैयार किया है। आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।